ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 111। एवे कार्य नाही किछु ये सब विचारे आगे यह विवरिब करिया विस्तारे। अभी इन लीलाओं का विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है, मैं इन सबको आगे चलकर विस्तार से बताऊंगा। अंत लीला में हम सुनेंगे कैसे स्वरूप दामोदर और चैतन्य महाप्रभु का रहता था, तो इसके बारे में कह रहे हैं हम बाद में सुनेंगे मध्य और अंत लीलाओं में। ओके। पूर्वे व्रजे कृष्णेर त्रिविध वयोधर्म कोमार पौगंड आर किशोर अति मर्म। पूर्व में भगवान कृष्ण ने व्रज में 3 अवस्थाओं में लीला करी, कोमार अवस्था में, पौगंड तथा किशोर। इनमें से उनकी किशोर अवस्था विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। लगभग अब समझ लीजिए कुमार 5 साल तक, 5 के बाद 10 साल तक पौगंड और उसके बाद में किशोर 11 से 15, तो किशोर अवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। वात्सल्य आवेश कैल कोमार सफल पौगंड सफल कैल लैया सखावल। माता पिता के स्नेह ने उनकी कौमार अवस्था 5 साल तक जो हमने बोला को सफल बनाया। उनकी पौगंड अवस्था में वो मित्रों के साथ गए, ग्वाल बाल बने, पहले वत्सपाल बने, फिर गोपाल बने और बहुत सारी लीलाएं उन्होंने करी। राधिकादि लैया कैला रसादि विलास वांछा भरी आस्वादिला रसेर निर्यास। युवा अवस्था में यानी कि किशोर अवस्था में बता रहे हैं मैं, उन्होंने 11 से 15 जो हम कहते हैं, इसलिए उनकी आयु भी उतने में ही रहती है हम कहते हैं। मैं उन्होंने श्रीमती राधा तथा अन्य गोपियों के साथ रास नृत्य आदि लीलाओं में अपनी इच्छा पूर्ति करते हुए रस के सार का आस्वादन किया। तो इसलिए किशोर अवस्था या माधुर्य प्रेम जो उन्होंने गोपियों के साथ किया उसको उच्चतम मानते हैं। इसलिए हम लोग भगवान का जो इटर्नल रूप है वो किशोर अवस्था वाला रूप है। बाल रूप एक प्रकार की उनकी लीला है, क्योंकि उनके शरीर में ऐसे ग्रोथ नहीं होती है कि वो बच्चे हैं फिर उनके अंग डेवलप हो रहे हैं हमारी तरह, फिर वो बूढ़े हो रहे हैं। वो हमेशा किशोर में ही रहते हैं, आप कह सकते हैं। उसको यौवन भी कह देते हैं, यौवन का टच है उसमें। तो इस अवस्था को हम इटर्नल अवस्था मानते हैं। इस अवस्था में की गई लीलाओं को सर्वोत्तम मानते हैं। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो गौड़ीय वैष्णव है खास तौर पर भगवान की इटर्नल रूप जो उनका शाश्वत रूप है, इसी की पूजा करना चाहते हैं और इन्हीं लीलाओं को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बाल गोपाल जो है वो एक तरह से लोगों को कनेक्ट करने के लिए हैं। कई लोगों को बड़ा सहजता से भक्ति में आने के लिए कई लोग बाल गोपाल की पूजा करते हैं और उनको भोग लगाते हैं। लेकिन वास्तविक जो भगवान का स्वरूप है, जो गौड़ीय वैष्णव जिनको फॉलो करते हैं, वो है राधा कृष्ण का किशोर अवस्था, यौवन अवस्था। इसलिए हमारे पास विग्रह इसी प्रकार के होने चाहिए, गौर निताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा या राधा कृष्ण। ये हमारे परंपरा के पूजनीय विग्रह हैं, यही हमारा भाव है, हमारा मूड है। केशोर वय से काम जगत सकल रसादि लीलाए तीन करीला सफल। अपनी किशोर अवस्था में भगवान कृष्ण ने अपनी तीनों अवस्थाओं एवं सारे ब्रह्मांड को रास नृत्य जैसी माधुर्य प्रेम की लीलाओं से सफल बनाया। भगवान के आध्यात्मिक जगत में तो नृत्य होती रहती हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस सारे ब्रह्मांड को भी, जहाँ पर हम लोग अटके हुए हैं, यहाँ पर आकर इसको भी सफल बनाया, इसको भी शुद्ध कर दिया। भगवान मधुसूदन ने, एक सेकंड, शरदकालीन रातों में रत्न सदृश गोपियों के मध्य लीलाओं में अपनी किशोर अवस्था का आनंद लिया। इस तरह उन्होंने जगत के समस्त दुर्भाग्य को दूर। तो हम लोग दुर्भाग्य में हैं। ये संसार क्या है, एक्चुअली में अमंगल की जगह है, बिल्कुल अमंगल है यहाँ पर। उसको सौभाग्यवान बनाया भगवान ने अपनी लीलाओं को करके। इसलिए कहते हैं कि जब इन लीलाओं को हम सुनते हैं, इनकी चर्चा होती है जहाँ, वो जगह मंगलमय हो जाती है। ये सबसे मंगलमय अगर कोई चीज़ है संसार में आज की डेट में, तो केवल यही है, भगवान की लीलाओं को पढ़ना, सुनाना, कीर्तन होना, सबसे मंगलकारी ये है। सो अपि केशोरक वयो मानयन मधुसूदन रेमे स्त्री रत्नकूट स्था क्षाप्त शपासु क्षपित हित। विष्णु पुराण में बताया गया कि वो क्या करते हैं, गोपियों के मध्य लीला करके जो वो अपनी लीलाएं करते हैं, उस लीलाओं से क्या होता है, सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। इसलिए कुछ साधारण स्त्री पुरुष की जैसे हम सोचते हैं वो लीलाएं हो ही नहीं सकती हैं जिससे दुर्भाग्य दूर हो जाए। संसारिक काम वासना वास्तव में समाप्त हो जानी चाहिए इन लीलाओं से।
इन लीलाओं को सुन के, इन लीलाओं को पढ़ के वास्तव में। और हमें यही सोचना चाहिए कि इन लीलाओं में भोग्य वस्तु हम हैं और भोक्ता कृष्ण है। संसार की हर वस्तु उन्हीं की तरफ भोगे जाने हैं। वो परम भोक्ता के रूप में इस लीला में अपने आप को प्रकट करते हैं। कोई व्यक्ति जब खुलकर, जैसे कि जब हम किसी के घर में जाते हैं, हमें संकोच है तो हम ठीक से खाते नहीं हैं, है ना, या अपनी डिमांड नहीं रखते, मुझे ये चाहिए, मुझे ये खाना है, ठीक है जैसा है कोई बात नहीं। लेकिन जब हम परम मूड में होते हैं, परम भाव में होते हैं, परम प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं नहीं नहीं ये चाहिए, ये खाना है, और ढंग से खाते हैं। फिर हाथ बात सोचते नहीं, हाथ गंदा हो रहा है। आम खाते हैं तो सोचते नहीं कैसे खाएंगे आम को, माना। तो उस भाव में जब कोई व्यक्ति है तो समझ लीजिए वो बिल्कुल कंफर्टेबल है और बिल्कुल परम भाव में है ना। तो भगवान भी इसी भाव में, अदरवाइज वो संकोच करते हैं। क्या? क्योंकि संसार में लोग जो है, इसलिए लीलाएं गुप्त हैं, प्रकट नहीं करी जानी चाहिए, क्योंकि संसार में लोगों की दृष्टि बहुत गंदी है। वो और ज़्यादा पाप करते हैं और ज़्यादा अधम गति में जाते हैं। ईश्वर के प्रति दोष दर्शन हमारा नेचर ही है, दोष दर्शन का। गुरु के प्रति, वैष्णव के प्रति नित्य दोष दर्शन करना। हम अपने हम सोचते हैं हम वी आर द परफेक्ट, है कि नहीं। थोड़ा बहुत ज्ञान हमें हो गया है, गुरु से ज्ञान हुआ है, और उन्हीं को हम सोचने लगते हैं कि इनमें कमियां हैं या भक्तों में कमियां हैं। तो फिर भगवान में भी कमी दिखने लगती है। इसलिए भगवान अक्सर ऐसी लीलाओं को प्रकट नहीं करते। एनवीएस में, जैसे कल परसों मुझसे कोई प्रश्न पूछ रहे थे कि कोई व्यक्ति उनसे किसी मित्र ने पूछा, अरे भगवान अपने गोलोक में इतनी पूजा क्यों कराते हैं, है कि नहीं। किसी व्यक्ति के सामने आप बहुत सारी थालियां रखे देख लोगे तो अरे ये त्यागी है या भोगी है। जैसे अमोघ ने किया, चैतन्य महाप्रभु के सामने इतनी सारी, जब उसने सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में इतने व्यंजन देखे तो ही देखो 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 सन्यासी होकर कितना खाता है, देखो 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 देखो, और उसको भयंकर बीमारी हो गई और पड़ गया। यही है संसार के लोग, एनवियस हैं। वो कृष्ण से भी एनवियस है क्योंकि वो बोलते हैं कि मैं भोगता हूँ। हाँ, और अगर कोई संसार में संत महात्मा है या कोई भगवान है तो उसको भी परम त्यागी ही होना चाहिए। भगवान परम त्यागी के साथ साथ परम भोक्ता भी हैं, ये भी समझना पड़ेगा। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भोक्ता को अगर नहीं खिलाओगे तो किसको खिलाओगे भाई। भोक्ता की पूजा नहीं करोगे तो किसकी करोगे, बताओ जरा। वो परम भोक्ता है, वो परम नियंता है। लेकिन हमारे अंदर ये भाव आता है, क्यों ऐसा क्यों होना चाहिए, इसको क्यों पूछा। जैसे नेचर है ना हमारा, जैसे कोई लीडर बना है कि नहीं, जैसे परिवार में भी कोई व्यक्ति का बड़ा नाम हो गया तो एक जलन सी होने लगती है अंदर। स्टूडेंट लाइफ में भी इसके नंबर ज़्यादा आ गए तो जलन सी होगी, इसके नंबर क्यों आ गए। परिवार में कोई हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा हो गया तो अरे अभी तक तो मैं ही था। एक अनदेखा कंपटीशन है। एक तो होता है ओपन कंपटीशन, जैसे कि कंपनीज में होता है प्रोडक्ट के लिए। एक होता है इनविजिबल कंपटीशन जो परिवार में, समाज में होता है कि ये आगे निकल गया, हम रह गए। अगर कोई आगे निकलता है या किसी को मान सम्मान मिलता है तो हमें अंदर से जेलसी होती है, फिर हम उसमें कमियां निकालने लगते हैं। हाँ ऐसी है ये। जिसको भी जहाँ पर कहीं सुख मिलता है तो हमें दुख हो जाता है उससे। यदि किसको सम्मान मिला तो हमें बड़ा समस्या हो जाती है, फिर हम उसमें कमी निकालते हैं। ये है, ये देखिए क्या कर रहे हैं, देखिए ये कर रहा है, ये हो रहा है, ये थोड़ी है, ये कोई भक्त थोड़ी है, ये कोई ये थोड़ी है, ये कोई वो थोड़ी है। वैसे ही भगवान के लिए होता है, हमारा नेचर ही यही, क्या करें। इसलिए जब भगवान को भी हम भोगते हुए देखते हैं तो हम क्या कहते हैं, ये क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है, इनकी पूजा क्यों करी जा रही है, इनको क्यों खिलाया जा रहा है। क्या भगवान का ही काम है, भगवान को तो देना चाहिए ना दूसरों को वैसे तो भगवान सबको दे चुके हैं, मूर्ख व्यक्ति ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन वो परम भोक्ता हैं, इस बात को जो समझता नहीं है वही तो एनवियस व्यक्ति है कि मेरी सुख, मेरा संपत्ति, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ उनके भोगने की वस्तुएं हैं और उन्हीं के लिए लगनी चाहिए, ये इसी में मेरा कल्याण है, नहीं तो मैं गया काम से। इसलिए भक्तों को इस लीला से बड़ा आनंद आता है क्योंकि भगवान भोक्ता बन के एकदम प्रदर्शित कर देते हैं अपने आप को, और कोई इसमें संकोच नहीं करती। क्योंकि अभी भक्तों के बीच की बात रह गई ना, बिल्कुल इंटरनल। रामानंद राय एंड चैतन्य महाप्रभु यूज्ड टू डिस्कस दीज पास्ट टाइम्स इन द नाइट, खुल के डिस्कस करते थे। क्योंकि अभी भक्तों के बीच की बात है, भक्तों को जेलसी नहीं है, उनको एनवी नहीं है, उनका जीवन का पर्पस यही है, वैष्णव को सुख देना, भगवान को सुख देना। हाँ, दुनिया जले तो जले, क्या करें। हम लोग ओपनली नहीं करते इन चीज़ों को, लेकिन कोई अंदर झांक झांक के देखे, अच्छा ऐसा होता है अमोघ की तरह, अच्छा ऐसा, अच्छा चीनी, हाँ रामचंद्रपुरी,
अच्छा चीनी खाता है, मीठा मीठा खाबो। इसलिए यहाँ पर इतना चींटी आया। तो ये क्या है, अब मुझे दिखा थोड़ी रहे हैं। रास नृत्य भगवान रात को कर रहे हैं, चांदनी रात में। अब और फिर भगवान ने गुप्त लीलाएं करी। अब यहाँ पे आके दुष्ट व्यक्ति हर किसी के सामने पब्लिकली उसको कर रहे हैं, फिर लोगों के अंदर रहने कृष्णा मजे कर रहा है। एक नंबर के दुष्ट कहीं के, और जिसका खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जिस लोगों की नीयत है आजकल, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने की नीयत है। हाँ, बिच्छू बन चुका है इंसान, केकड़ा बन चुका है इंसान, उससे कोई मतलब नहीं है। सांप बन चुका है, किसने खिलाया पिलाया मौका मिलते ही मारेगा डंक। दिस इज द नेचर। जहाँ सीखेगा वहीं छेद करेगा, वहीं पे मुसीबत करेगा। क्योंकि थोड़ी देर बाद उसको लगेगा ये क्यों मुझे, इनके साथ क्यों, इनको क्यों इतना सामान मिल रहा है, इनको इतना सामान तो नहीं मिलना चाहिए। कोई व्यक्ति कहीं पर बैठा है, उसके आसपास अगर लोग भी बैठे हैं ना, 2 4 8 10, तो भी सामने वाले को जेलसी हो रही है आजकल। इनके आसपास लोग क्यों बैठे हैं, इनके पीछे पीछे लोग क्यों चल रहे हैं, इनकी बात लोग क्यों मान रहे हैं। ऐसा वो तो भगवान। एक व्यक्ति कुछ दिन पहले मिले तो किसी को बोलने लगे, ना तो हमने उनसे कभी बात करी ना हमसे, अरे क्या हम तो कुछ समझते ही क्या है अपने आप को, पता नहीं अब क्या तो क्या समझे उनको। हम तो समझे क्या, हम तो सड़क में भीख मांग रहे हैं दिन रात। हम लोग क्या समझेंगे अपने आप को, दिन रात सड़कों में भीख मांगते हैं हम लोग, सड़कों में मंजीरे बजाते हुए निकल रहे हैं। हाँ, क्या समझा जाता था बचपन में जब ऐसे लोगों को हम देखते थे अपनी सड़कों पे, तो हमारे मन में क्या विचार आता था, आ गए फक्कड़ गई के, भीख मांगने आ गए। अब हम वही काम हम भी खुद ही कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे अपने आप को। हमारी कोई बुग्गियाँ थोड़ी निकल रही है। हाँ, बुग्गियाँ तो आपकी निकल रही हैं, घोड़े में बैठ के आप तलवार लेके निकलते हैं शादी करने के लिए, और हम निकलते हैं भीख मांगने के लिए। तो सोचने का विषय है। लेकिन एनवी यार इतनी ज़बरदस्त हो जाती है। वो कहते क्या है, अपने आप को क्या समझते हैं, अपने आप को समझता कौन क्या समझता है। चैतन्य महाप्रभु के मिशन में जो वास्तव में उसको फॉलो करता है, हाँ, उसको क्या समझता है अपने आप को, कुछ नहीं समझता अपने आप को। लेकिन फिर भी क्योंकि कुछ फॉलोअर दिखते हैं, हाँ, कुछ लोग दिखते हैं कि सेवा हो रही है, तो अंदर से जेलसी। क्यों जेलसी, वो छुपी भी जेलसी है। उसके पीछे कारण ये है कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। ये मैं कई बार बता चुका हूँ। किसी व्यक्ति को आप साथ में सम्मान दे दो, फिर वो कभी नहीं बोलेगा तुम्हें सम्मान क्यों मिल रहा है। समझ रहे हैं आप। कहीं पर यदि आपको ऐसा है पॉलिटिकली क्या करा जाए, उस व्यक्ति को भी सम्मान दे दो खुश है, उसके बाद कुछ नहीं बोलेगा वो। तो ये हिडन एक एनवी होती है इंसान के अंदर कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। और वही फिर कृष्ण के प्रति भी होती है। इसलिए गुप्त लीलाएं थी। हाँ, इसलिए जब इन लीलाओं को उजागर किया गया तो लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, लोगों ने जोक बना दिया इन लीलाओं को, सांसारिक चीज़ें बना दिया। लेकिन वास्तविकता में ये लीलाएं क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि अब ये व्यक्ति जो है, जिसको पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, अब ये बिना संकोच के इस लीला को कर रहा है। दैट मीन्स अभी ये बिल्कुल अपनी चरम अवस्था में है, भोक्ता की तरह साबित कर रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कभी भोक्ता की तरह साबित नहीं किया। भक्त लोग बड़े दुखी रहते थे, लेकिन एक बार क्या हो गया, वो विष्णु सिंहासन में जाके खुद बैठ गए, बोले मेरा अभिषेक करो। और पता नहीं कितनी सैकड़ों बाल्टियों से उनको नलाया गया, क्या क्या अभिषेक किया गया उनका, और एक एक के बारे में उन्होंने अपना बताया। लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब जो है अब है ना, अद्वैत आचार्य इत्यादि लोग बड़े परेशान रहते थे। दास दास बोलता रहता है अपने आप को, खुद का मालिक है, हम सबका मालिक है, और दास बोलता है। बड़े परेशान दुखी रहते थे दिन रात। अद्वैत आचार्य के चरणों को छू के भगवान धूल ले लेते थे। अद्वैत आचार्य का मन करता था मैं धरती फट जाए और मैं गड़ जाऊं उसके अंदर। और जब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को विष्णु रूप में दिखाते थे, कभी कभी कृष्ण रूप में दिखाते थे कभी कभी, तो भक्त लोग नाचने लगते थे। हाँ, अब आया भोक्ता हमारे सामने। क्योंकि भक्तों का उद्देश्य भगवान को तुष्ट करना है। अब वो खुद ही दास बन जाए तो कैसे तुष्ट करें, है ना। और यही वैष्णव किसी की सेवा लेते नहीं है, और सेवा कोई ले ले तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन साम जनता क्या होती है, एनवियस हो जाती है, जलन हो जाती है। इसलिए पब्लिकली ऐसी चीज़ों को करना गलत है, क्योंकि लोग एनवियस है ना, लोग कुछ गलत सोचेंगे, गलत बोलेंगे, और नरक के अंदर बिल्कुल जो लोएस्ट नरक है वहाँ जाके गिरेंगे। इसलिए उनको बचाना है वहाँ गिरने से। इसलिए कहते हैं कि ऐसी चीज़ें
पब्लिकली करेंगे तो, क्योंकि लोगों को ना तो सम्मान मिल रहा है आज की डेट में, ना सुख मिल रहा है, ना कोई पूछ रहा है, ना सेवा, प्रेम तो मिल ही नहीं रहा है कहीं से। जब किसी को देखते हैं तो उनके अंदर ये एक कारण है। तो ये जो लीलाएं हैं ये भगवान बिल्कुल साबित कर रहे हैं कि भोक्ता हम, बिल्कुल चरम। और तो और उसमें कोई मतलब इसकी लिमिट को दिखा रहे हैं। पर किया रस में कह रहे हैं देखो जी शादी वादी करने की जरूरत नहीं है मुझे, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा। अब संसार में कोई आदमी सोचेगा तो क्या सोचेगा इसके बारे में, वाह भाई वाह, शादी कर ली तुमने और दूसरे की मातृवत परदारेसु, दूसरे की स्त्री पर नज़र डालता है, ये मेरी, ये मेरी, ये मेरी। हाँ, अब यहाँ पर गलत हो जाता है क्योंकि ये हम लोग हैं नहीं उस लायक। तो हम लोग क्योंकि हम ऐसा बनना चाहते हैं, इसलिए जब कृष्ण ऐसा करते हैं तो हमारे अंदर से कुछ कुछ होता है हमें, क्योंकि हम भी बनना चाहते हैं ना, यही समस्या, यही तो एनवी है, इसलिए हम कहते हैं गलत है। अब वो परकीय रस में ये साबित कर रहे हैं, देखो जी ये शादी ब्याह, ये वो, ये क्या, ये रजिस्ट्री, ये रखो रजिस्ट्री अपने पास। अभी घर में आग लगाऊंगा, हाँ आग लगेगी, शेष एक चिंगारी फेंकेंगे, घर जल जाएगा, रजिस्ट्री उसी में जल जाएगी। अब ये रजिस्टर ऑफिस में आग लगाऊंगा, पूरी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी सारी। क्या करोगे? चलो पूरे यहाँ इस पूरे प्रांत को जला दूंगा, और बोलो चलो इस पूरे प्रांत में बाढ़ आ जाएगी, ख़त्म करो। क्या लेके बैठे हो टुकड़े, कागज़ के टुकड़े, शादी का सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब मेरा है। इस मूड में भगवान जब आ गए ना, समझ लीजिए अब एकदम अपने ओरिजिनल रूप में, क्योंकि दिस इज द फैक्ट, भोक्तारम जग तपसम सर्वलोके महेश्वरम। हाँ, लेकिन इस रूप में भगवान क्रूर नहीं है, मालिक तो है, लेकिन वो मालिकाना अधिकार जताते नहीं, कभी जताते हैं, कभी नहीं जताते। लेकिन हाँ, वो अपने भक्तों के साथ ऐसा जरूर करते हैं, अपने बिल्कुल प्रियतम भक्तों के साथ, जैसे गोपियों के साथ, वहाँ वो इस भाव को दिखाते हैं कि मैं भोगता हूँ, और उनको बड़ा आनंद आता है भक्तों को। लेकिन ये बातें साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा। वाचा सूचित शर्वरी रति कला प्रागलभ्य राधिकाम वीड़ा कुंचित लोचनाम विरचयन नग्ने सखी नाम सो तदुक्षोरुह चित्रकेली मकरी पांडित्या पारम गतः केशोरम सफली करोति कलयन कुंजय विहारम हरि। जब भगवान कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी से विगत रात में उनके साथ रति क्रीड़ा से संबंधित शब्द उनकी सखियों के समक्ष कहे तो लज्जा से उनकी आंखें बंद हो गई। उस समय उन्होंने उनके वक्षस्थल पर खिलवाड़ करते हुए मत्स्य के चिन्ह खींचने में चातुर्य की पराकाष्ठा का प्रदर्शन किया। इस तरह भगवान हरि ने लता कुंज में राधा तथा उनकी सखियों के साथ लीलाएं करके अपनी किशोर अवस्था को सफल बनाया। भक्ति रसामृत सिंधु से लिया गया। हरिरेशना चेदवा तरिष्यन् मथुरायां मधुराक्षी राधिका च अभविष्यदीयं वृथा विसृष्टिर मकरांस्तु विशेषतस्तदात्र। हे पौर्णमासी, यदि भगवान हरि श्रीमती राधा रानी सहित मथुरा में अवतरित ना होते तो यह सारी सृष्टि और विशेषतः कामदेव विफल हो गए होते। ये उन्हीं उसी रस की बातें हो रही हैं। एई मत पूर्वे कृष्ण रसेर रसदन यद्यपि करिल रस निर्यास चर्वण तथापि न हिलतिन वांछित पूरण ताह आस्वादित यदि करिल यतन। यद्यपि समस्त रसों के आगार भगवान कृष्ण ने इस तरह से पहले ही प्रेम रस के सार का चर्वण किया था, पहले किया था, तो भी वे अब पहले किया था, समझने की जरूरत है। जब पहले किया था तो क्या रह गया था भैया? आप कह रहे हो कुछ रह गया चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस परम रस का तो आस्वादन आपने कर लिया। इस परम रस में भी परम से भी ऊपर एक रस है जिसमें जो है, जिसमें भगवान तो भोगता है लेकिन भोग्या कौन है? सेव्या कौन है? राधा रानी। अब ये वाला एंगल रह गया था, है ना। इस परम भोक्ता में भी एक भोक्ता है और एक भोग्य है जिसको भोगा जा रहा है। अब भगवान देख रहे हैं जिसको भोगा जा रहा है वो ज़्यादा प्रसन्न है। ये अजीब सी बात हो गई। तो भोग रहा जनरली उसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए लाइफ में, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब भोगने जिसको भोगा जा रहा है उसको पसंद आए, तो कृष्ण लीला में ये वाला एंगल रह गया था। उसको पूरा करने के लिए थोड़े समय बाद, 5-4 साल बाद फिर से आए चैतन्य महाप्रभु बन के। ये इंटरनल रीजन है। तो भी इन इच्छा को पूरे करने में असमर्थ, यद्यपि उन्होंने उसका आस्वादन करने का प्रयास किया।
ताहर प्रथम वांछा करी ये व्याख्यान, कृष्ण कहे आमी हई रसेर निदान। सर्वप्रथम मैं उनकी पहली इच्छा की वर्णन करूंगा। कृष्ण कहते हैं मैं सारे रसों का मूल कारण हूँ। पूर्णानंद मय आमी, चिन्मय पूर्ण तत्व, राधिकार प्रेम आम कराया उन्मत्त। मैं पूर्ण आध्यात्मिक सत्य हूँ और मैं पूर्ण आनंद से युक्त हूँ, किंतु श्रीमती राधा रानी का प्रेम मुझे उन्मत्त कर देता है। मुझे उन्मत्त कर दे कोई चीज़। न जानी राधार प्रेम आछे कत बल, ये बल अमार करे सर्वदा विबल। मैं राधा के प्रेम की उस शक्ति को नहीं जानता जिससे वह मुझे सर्वदा विफल बनाती है। भगवान की ही शक्ति तो है, आह्लादनी शक्ति है ना। लेकिन यहाँ पर व्यक्तिगत रूप है, कैरेक्टर है। कोई वो नहीं है, वो डंडा नहीं है, वो झाड़ू होता था ना उसका, बिच क्या होती थी, विच झाड़ू लेके बैठी और उस पर उड़ गई। अब कोई ऐसी शक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, व्यक्तिगत रूप में कोई व्यक्ति है राधा रानी, उन्हीं की शक्ति है, लेकिन शक्ति के रूप में ना दिख रही है। ऐसे कोई चमक, कोई चक्र, कोई गदा ऐसे रूप में नहीं दिख रही है, प्रेम की भंडार के रूप में दिख रही है। इसलिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, पता नहीं। हाँ, जिसके कारण वो मुझे भी विवल बना देती है। राधिकार प्रेम गुरु आमी शिष्य नट, सदा आम नाना नित्य नाचाया उद्भट। राधिका का प्रेम मेरा गुरु है और मैं उसका नर्तक शिष्य हूँ। उसका प्रेम मुझे विविध प्रकार के अभिनव नृत्य के लिए प्रेरित करता है। एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य यार, यही चे नचाए से तारे करे नृत्य। संसार में एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर भगवान कृष्ण हैं, बाकी सारे उनके सर्वेंट हैं जो उनके नचाने पर, उनके इशारे पर नाचते हैं। ऐसा हम भागवतम में सुनते हैं या चैतन्य चरितामृत में सुनते हैं। उन्हीं के अनुसार सब नाचते हैं, ठीक है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि मैं नाचता हूँ किसके अनुसार, राधा रानी के अनुसार मैं नाचने लगता हूँ। मैं उनका शिष्य बन जाता हूँ उनके प्रेम का, और अलग अलग प्रकार के अभिनव करता हूँ। इसलिए भगवान देखते हैं, आप देखते हो ना, वनमाली बन गए कुसुम सरोवर में। हाँ, उस सरोवर में जो फूल खिले थे, राधा रानी और सखियाँ फूल तोड़ने आती थी, कुसुम कमल। और भगवान ने कहा कोई हाथ नहीं लगाया कमल को, मैं यहाँ का माली हूँ, मैं वनमाली हूँ। इसलिए उनका एक नाम क्या है, वनमाली। तो मैं यहाँ का माली हूँ, मेरे से पहले पूछो, परमिशन लो। ऐसे नहीं, बन अभिनव कर लिया उन्होंने। फिर वो नाविक बन गए। हाँ, नाव लेके जा रहे हैं, ओ माझी, उसमें गोपियाँ बैठी हैं। हाँ, दूध ले लो, दही ले लो, दामोदर ले लो, बोल रही हैं। अब भगवान क्या करें, ओह हिल गई, गिरा, बाड़ाई। कितने अभिनव कर रहे हैं। फिर दान घाटी में टैक्स कलेक्टर बन गए, ये भी एक अभिनव किया, बिल्कुल नाटकबाज हैं एक नंबर के। वहाँ पे टैक्स कलेक्टर बन गए जी। हाँ जी, हाँ, चुंगी थी ना। अब भारत में भी क्या होता था पहले, अब तो पता नहीं, चुंगियों पे गुंडे वाली आके खड़े जाते थे। कोई चुंगी नहीं है वहाँ पर। हाँ जी, रोको, किधर को जान लाग रहा, कुछ देखता जा, तो वहाँ पे खड़े हैं, 2-4 डंडे लेके खड़े हैं, और देना ही पड़ेगा भैया। तो इस तरह से भगवान बिना ऑथराइजेशन के टैक्स कलेक्टर बन गए वहाँ पर, और निकलने नहीं दिया सांकरी खोर से किसी को। हाँ, आज भी वो जगह है। तो ये जो लीला है, ये अलग अलग अभिनव कितने नाटक किए उन्होंने। तो कह रहे हैं ये सब मुझे कौन प्रेरित करता है, राधा का प्रेम मेरा गुरु है और मैं नर्तक शिष्य हूँ। उनका प्रेम मुझे विभिन्न प्रकार के नाटक अभिनव करने के लिए प्रेरित करता है। उस तरह से एक बार भगवान राधा रानी के ससुराल में उनके घर में ही चले गए, रूप बदल कर। अंदर क्या बन गए, अब एकदम से बाहर से दरवाजे की नॉक हुई तो क्या बन गए भगवान, तुरंत भगवान काली बन गए, सोचो मूर्ति में ऐसे खड़े हो गए। और राधा रानी पूजा कर रही है, फटाफट दरवाज़ा खोला, अच्छा सब ठीक है, ओके, सब बाहर। कितने नाटक किए उन्होंने उनके अपने जीवन में। तो ये सब कौन प्रेरित करता है उनको, राधा रानी का प्रेम उसको ये करने के लिए प्रेरित करता है। जो सबको नचाता है वो वहाँ नाचने लेते हैं। लेकिन अगेन ये चीज़ें वो बड़ा ही पर्सनल भक्तों के साथ दिखाते हैं, क्योंकि बाहर के लोग कहाँ समझेंगे क्या भगवान है, ये कैसा भगवान है। जैसे मैंने बताया, आपने घर में भी आप कहीं जाते हो तो बड़ा फॉर्मल, यहाँ पे कपड़ा लगाते हो, ऐसे चम्मच लगाते हो, चम्मच में फोक लगाते हो, हाथ टच नहीं होना चाहिए, ऐसे करके खाते हो। और उसके बाद बिल्कुल चुप रह के खाना है, चुपचाप।
और घर में कैसे खाते हो? घर में बैठ जाते हो, हाथ में उंगली चाटी इधर। इसलिए कहते हैं ना, बाहर मैं बता रहा था, बाहर किसी को आम दे दो तो आम नहीं खाएगा कभी वो, और लतड़ पतड़ करके कैसे खाएगा उसको? तो काट के दो, मैं फूंक से खाऊंगा। तो है ना, बाहर थोड़ा फॉर्मल रहना पड़ता है। वो कहेगा क्या आदमी है यार, और घर में क्या है एकदम। तो वही, हाँ, इसलिए कहते हैं कृष्ण जो है सर्वोपरि है, विष्णु भी कृष्ण के आगे लैकिंग है। लेकिन ये अगर भक्तों के बीच में ही करा जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो उनको प्रेम है ना। और जब प्रेम होता है ना तो आदमी देना चाहता है, वहाँ ही नहीं चाहता कि क्यों खा रहा है, क्या कर रहा है कि नहीं। अब माँ जब देखती है बच्चा खा रहा है लबड़ दबड़, एक के बाद देख, संसार में कोई देखेगा अच्छा क्या आदमी है यार, 3 रोटी खा गया, मैं 4 चौथी खा गया, सब देख रहे हैं, फॉर्मली बैठे, साइलेंस है एकदम, कैसे खाए आदमी। और घर में वो खाए जा रहा है, क्योंकि घर में खिलाने का मूड है, आनंद है, उसमें खिलाने में आनंद है। इसलिए बाहर कोई, घर में कोई टोकेगा नहीं, घर में तो प्रसन्नता होगी। लेकिन संसार में यही लीला बताए तो संसार के लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं उसके बाद। और ऐसे ही भक्तों के बीच में ही, ऐसे गुरु के बीच में, देखिए जी अपने पैर धुलवा रहे हैं, देखिए जी अपनी आरती करा रहे हैं, ये कहीं क्या तरीका है। हाँ, कई लोग प्रभुपाद के लिए बोलते हैं, देखिए प्रभुपाद की आरती हो रही है, बताइए क्या बात है, प्रभुपाद की आरती हो रही है, ये देखिए जी गुरु पूजा हो रही है जी, इनके व्यास पूजा हो रही है, देखिए जी, ये देखिए जी पद प्रक्षालन हो रहा है जी, ये देखिए जी लोग इसको पी रहे हैं, छिड़क रहे हैं, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्योंकि एनवियस है, इसलिए ऐसा करते हैं। इसलिए बता रहे हैं कि ये लीलाएं भक्तों के लिए हैं। कस्माद्वंदे प्रिय सखी हरे पाद मूलात कुतो वसो कुंडारण्य किमहि किमहि कुरुते नित्य शिक्षाम गुरुगः तम त्वन्मूर्ति प्रतितरु लतम दिग्विदिक्षु स्फुरन्ति शैलूषीव भ्रमन्ति परितो नर्तयन्ति स्वपक्षात्। हे प्यारी सखी वृंदा, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं श्री हरि के चरणों से आ रही हूँ। वो कहाँ पर है? वह राधाकुंड कुंड के तट पर वन प्रदेश में है। क्या कर रहे हैं वहाँ पर? नृत्य सीख रहे हैं मतलब शिव जी को नटराज कहते हैं। नटराज को भी भगवान ने एक बार नाच करके दिखाया, देखा तुम तो तांडव ही नाचते हो भैया, तांडव तो ठीक है, कभी कभी कुछ दूसरा भी तो नाचो, तुम्हारे नाचने से सारा पृथ्वी समाप्त, सारा संसार समाप्त हो जाता है, बढ़िया वाला नाच भी तो सीखना चाहिए। वो भगवान ने गोपियों के साथ क्या कहते हैं, ब्रह्मा की पूरी पूरी रात में कई बार भगवान करोड़ों साल तक नृत्य ही करते रहते। इसलिए वास्तविक नटराज वो क्या कर रहे हो? वो नाच सीख रहे हैं। और उन्हें कौन सिखा रहा है? उनका गुरु कौन है? वो कहती है राधा तुम्हारी मूर्ति उनके पीछे पीछे नचा रही है, और स्वयं एक चतुर नर्तकी की तरह वह हर वृक्ष तथा हर लता में सभी दिशाओं में अपने आप को प्रकट कर रही है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृत गोविंद लीलामृत में ये श्लोक आया। निज प्रेमा स्वादे मोर हये ये आह्लाद ताहा हईते कोटि गुण राधा प्रेम स्वाद। श्रीमती राधा रानी के प्रति मेरे प्रेम के आस्वादन से मुझे जो भी आनंद मिलता है, उससे वह मेरी अपेक्षा करोड़ गुना अधिक प्रेम का आस्वादन करती है। इसीलिए कहते हैं कि भक्त ज़्यादा हम लोग अच्छी पोजीशन में हैं भगवान से भी। भगवान को सुख देने में भगवान से ज़्यादा आनंद आता है। तभी तो भगवान राधा रानी बन के आ गए यहाँ पर, चैतन्य महाप्रभु बन के। तो यहाँ बता रहे हैं, इसलिए यदि हम भी भगवान को सर्व करेंगे तो बड़ा आनंद आएगा। ये कोई कई बार अभी भी एग्जाम्पल बताया था कि घर में जब माता देखती है मेरा बच्चा खा रहा है, बड़ा आनंद आता है। 1 खा गया, 2 खा गया, 3 खा गया, आज इसने 4 रोटी खाई, आज इसने पूरा 1 कटोरी खीर खा ली। छोटा सा बच्चा होता है तो माता पिता को एक ही टेंशन है, खा ले, किसी तरह से खा ले। बताइए, सारी दुनिया को तो यही टेंशन है कि मैं कैसे खा लूँ, है कि नहीं? लेकिन वह खा ले किसी तरीके से। जैसे आदमी बड़ा होने लगता है ना, उसके अंदर सेल्फिश भावना आने लगती है, फिर वो ये सोचने लगता है मैं कैसे खा लूँ, है ना। इसलिए हम लोग जब बच्चे थे, हम बताते ना कई बार, हम इनविजिबल कंपटीशन था कि घर में बैठे हैं, आम के टुकड़े रखे हैं, भाई भी बैठे हैं, माँ भी बैठी है, तो मैं तो अपना बता रहा हूँ अपना। मैं तो ये करता था कि जितना जल्दी अपना हिस्सा खा लूँ उतना बढ़िया है। उसके बाद माँ की तरफ देखूँगा तो माँ अपना दे देगी, बताओ। और अब मैं खा जाता था उसको, इतने दुष्ट लोग थे हम। माँ देती थी तो हमें कुछ बुरा नहीं लगता था, उसने अपना दे दिया। उसके बाद फिर से अगर छोटा बच्चा होगा तो बड़े भाई को बोलेगी इसको दे थोड़ा सा, हाँ। तो
भोक्ता बनने का हम प्रयास बचपन से करते आए हैं, तब भी यही करते थे। फिर किसी रेस्टोरेंट के टेबल में जाएंगे, अब रेस्टोरेंट में जब जॉइंटली आपने कभी खाया होगा तो जॉइंटली कुछ चीज़ें मंगाई जाती थी। हाँ, एक आपके लिए शाही पनीर, मटर पनीर के कुछ आ गए वहाँ पे रखे हुए। अब सबको वही बटना है, तो बस नज़र में वही है, कौन सी आइटम ख़त्म हो रही है, अब वो देना ज़रा, वो थाली में वो देगा, वो खत्म, वो भी देना ज़रा, वो थाली भर ली, अपनी थाली भर ली। नज़र चारों तरफ यही है कि कोई आइटम ख़त्म ना हो जाए कहीं, उससे पहले मैं ले लूँ उसको, तो अपनी थाली भर ली। तो हम बचपन से ही भोक्ता बनना चाहते हैं, इसीलिए आज ये हालत में है। लेकिन हम बता रहे थे कि माँ का जो, इसलिए कई बार एग्जाम्पल देते हैं हम, वहाँ पे वो दिखता है कि उसका उद्देश्य क्या है, ये खा लेगी इस तरह, तो उसमें आनंद है कि नहीं, तभी तो करती है वो, उस परम आनंद को लेने के लिए। हाँ, यही है। इसलिए कह रहे राधा रानी जब मुझे ये जो कर रही है ना, मेरे प्रति जो प्रेम का, आपसे करोड़ों गुना मुझसे अधिक प्रेम मिलता है, और यही सुख भक्तों को मिल सकता है। लेकिन इस भाव को डेवलप तो करें, इसमें आनंद तो लाएं, पहले इसमें करना तो पड़ेगा पहले, तभी तो आनंद आएगा। इसको फिलोसफिकली समझ के थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल हमने दे दिए समझने के लिए, बट हैबिचुअल यही है हम लोग। मुझे कैसे प्राप्त हो कोई भी वस्तु, मुझे कैसे मान मिले, इस कारण से क्या करें, वो फिलॉसफी समझने के बाद भी, क्योंकि लोग कहते हैं मुझे एकदम से चेतना बदल जाती है जब लेक्चर सुनते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वही बात, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस में नहीं है वो, हम डिवोशनल सर्विसेज नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को झोंक नहीं रहे हैं। इस केवल फिलॉसफी सुनने से काम नहीं चलेगा। श्रवण इम्पोर्टेंट है, लेकिन श्रवण के साथ साथ हमारा कुछ प्रैक्टिकल डिवोशनल सर्विस होनी चाहिए। वो केवल ये नहीं हो सकती प्रसाद प्रसाद बांट दिया प्रभु जी, बांट दिया प्रभु जी। इट हैज़ टू बी मोर लाइक राधा रानी, लाइक द मदर वी जस्ट सेट द एग्जाम्पल ऑफ गिविंग गिविंग गिविंग। ये नहीं कि 1 घंटा सर्विस कर ली प्रभु जी, अब क्या करें जी, कर लिया, अब क्या करें, जिन की तरह सर्विस देने वाला पागल हो जाए, क्या आदमी है यार, निरंतर सर्विस पहले सेवा सेवा, तब आप उस भाव में कर रहे हैं ना माता के, राधा रानी के। वरना तो फिर क्या है, वो प्रैक्टिकल सर्विस के नाम पे आपने आधा घंटा कुछ कर लिया एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, उससे ये चीज़ नहीं मिलेगी जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। ये कुछ और ही चर्चा कर रहे हैं हम। अब राधा रानी की सेवा कहाँ है, थोड़ी आधे घंटे की सेवा। हाँ, उस रस को लेना है तो डूबना पड़ेगा, बिना डूबे वो मिलेगा नहीं। और क्या होगा, थोड़े दिनों में जब भी भारी लगने लगेगा, सब भाई। कई बार मुझे कुछ भक्तों ने किया, प्रभु जी अब मेरे से ये इस्कॉन के नियम का पालन नहीं हो पा रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, क्योंकि हम उसमें डूबे नहीं। हमने अपने विचारों को, अपनी प्राथमिकताओं को आगे रखा हमेशा, इसलिए इतना निकट आकर भी इस परम रस के हम उस रस को नहीं ले पाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे घी के डब्बे को हम बाहर से चाटते रहे, उसको खोल के खाया ही नहीं कभी। तो इतना निकट आके जरूर इस रस का स्वागत हमें करना ही चाहिए। हाँ, क्योंकि हम लोग भी राधा रानी की टीम में हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चैतामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।